की जो मीटिंग थी इसमें 14 मत थे। 14 में से 8 का समाधान किया और 6 को पेंडिंग किया है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिसमें एक व्यक्ति तो हॉस्पिटलाइज था जो बॉम्बे में उसका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए आप इस मान के चलते उसको भी इसलिए पेंडिंग किया है। तो सभी का प्रॉपर समाधान किया जा रहा है। तो मैं इसके लिए सभी अधिकारी का और मेरे साथी जो जनप्रतिनिधि उनका भी विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि प्रेस भी हमें पूरा सहयोग करती है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जो मुआवजा दिया गया है भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि 70,000 रुपए प्रति किला दिया जाना चाहिए, 15,000 तो कम है। मेरे से ज्यादा शायद किसी को नहीं पता होगा। 91 में पहली बार मैं विधायक बना था और कई बार कांग्रेस की सरकार बनी है। ये ऑन रिकॉर्ड है, 2.5 रुपये के चेक भी उनके समय में दिए गए थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के प्राकृतिक प्रकोप से, आगजनी से, बाढ़ से, सूखे से, बीमारी से वो फसल बर्बाद हो जाती थी। तो मैं 6,000 और 7,000 मैक्सिमम मुआवजा उन्होंने दिया है। और आज नायब सैनिक सरकार आज 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रही है और अब तक 11 साल में 15,465 करोड़ किसानों को मुआवजा अवेलेबल दे चुके हैं। दूसरी बात, आज तक, कल तक, परसों तक का मेरे पास जो फिगर है, पूरे हरियाणा में 66,000 किसानों ने हमने पोर्टल खोला है कि जिस किसान का फसल का नुकसान हुआ है, पानी बहाव हुआ है, तो 66,000 किसानों ने पोर्टल पर अपलोड किया है, जिसमें लगभग 38.5 लाख एकड़ भूमि है जो पोर्टल पर आ चुकी है। इसलिए नायब सैनिक ने कहा कि हम अभी 15 तारीख तक, 20 तारीख से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया, 25 तारीख से पहले बाकायदा से पूरी रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी और एक एक किसान को उनका समान तरीके से उनको मुआवजा दिया जाएगा। 80 को सब जिला बनाने की एक जो मांग चल रही थी, कब तक होगी? उसके लिए उस कमेटी का चेयरमैन मैं हूँ। हमने कई मीटिंग बुला ली है, लेकिन अभी एक मीटिंग हम बहुत जल्दी, क्योंकि बीच में सेशन आ गया, फिर ये बाढ़ की वजह से प्रदेश में फिर दिखते रही, उसमें सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन लगा। विशेष तौर से मैं हरियाणा प्रदेश के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ। एसपी साहब, डीसी, उनकी पूरी टीम और पूरा प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि रात तक 2-3 बजे तक पानी के अंदर खड़े नजर आए। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। तो इसलिए बहुत जल्दी एक मीटिंग बुला रहे, क्योंकि पहले हमारा 30 जून तक का कार्यकाल था, उसमें मुझे चेयरमैन की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री ने दी है। मेरे साथ महिपाल नाडा सदस्य हैं मंत्री, और विपुल गोयल मंत्री मेरे साथ सदस्य हैं, श्याम सिंह राणा मंत्री मेरे साथ सदस्य हैं और होम सेक्रेटरी मेरे साथ सदस्य हैं। तो बहुत जल्दी ही मैं मीटिंग बुलाऊंगा, क्योंकि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमारा पखवाड़ा है। इसमें चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री, चाहे विधायक है, आज शेड्यूल सारा आ चुका है। एक दिन भी कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक सब ग्राउंड पर होंगे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। उसके बाद में तुरंत मीटिंग बुला करके जो भी निर्णय होगा, जो क्राइटेरिया माता होगा, तो जरूर बनाएंगे। तो प्रोसेस में हिसार में 15-16 जगह ड्रेन टूटी थी और उनका पानी गांव में भी चला गया, अभी तक वो। इसके लिए मैंने आज आते सबसे पहले एसपी साहब, डीसी साहब, सभी एसडीएम और इरिगेशन एससी की जनप्रतिनिधि हम बैठे थे। तो अब क्योंकि ये तो आप भी मानते हैं कि बारिश पहले से ज्यादा हुई है, और जो 11 क्यूसेक तक की जो ड्रेन थी, आज वो 20-20 क्यूसेक तक पानी का उसका फ्लो चल रहा है। और प्रशासन ने जहाँ पर कोई जरूरत है, चाहे गाँव के अंदर है, चाहे खेतों में, पाइप लगा करके, मोटर लगा करके पानी को ड्रेन आउट कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर मामला और सामान्य हो जाएगा। तो उसमें आप खुद भी देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी कोई लोग कहते हैं तो तुरंत वहाँ पर मोटर दे दी जाती है, पाइप लगा दिया जाता है। तो इसमें जल्दी इसका समाधान कर लें। पंचायत विभाग ने माटी कला के लिए जमीनें दी थी लीज पे, उसमें कई जगह कब्जे हैं सर। इसके लिए नायब सैनिक मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के प्रजापति समाज का सम्मेलन किया था, उसमें मैं भी था, क्योंकि डिपार्टमेंट पंचायत मेरे पास है। तो उसमें 1700 गांव में हमने
मिट्टी जो बारदाना होता है जो प्रजापत समाज का, उसके लिए 1700 गाँव में हमने उनको जमीन दी है जो पहले से भी लोट थी। यदि कोई कहीं पर कब्जा है तो तुरंत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर उसको हटा देगा। कुछ क्रीमी लेयर के लोगों को भी सर अलॉट होगी, कोई सर्वे नहीं हुआ था क्या बड़े अफसरों के नाम है उसमें? बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सरकारी जॉब में हैं या काम कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत पहले से जब जमीन जब बंटवारा हुआ, इस्तेमाल हुआ, कुछ इस्तेमाल के समय में वो परिवार उस टाइम वो जॉब में नहीं थे या वो व्यक्ति जॉब में नहीं था, उसके बाद सर्विस में आ गया हो, तो इसलिए आज से 40 साल 50 साल पहले जब जमीन अलाट हुई, जब इस्तेमाल हुआ, इस्तेमाल के समय में आ गया हो, तो उसके बाद कुछ जॉब में आ जाए, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। जो 1700 गांव में जमीन दी गई है प्रॉपर तरीके से दी गई है। धन्यवाद।